हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो शुरू में बहुत सिंपल लग सकता है लेकिन असल में बहुत पावरफुल है। मैं उन स्पेशल मोमेंट्स को रेफर कर रहा हूं जब चार्ट पर बस एक कैंडलस्टिक से हमें इतनी ज्यादा मार्केट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि लगता है हमने फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का एक सीक्रेट मैप खोज लिया है। एक नंबर लग रहा है ना? एक सिंगल कैंडलस्टिक हमें पूरे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स या एडवांस्ड टेक्निकल इंडिकेटर से ज्यादा इंसाइट दे सकती है। ट्रस्ट करिए, अगर आपको पता है कि क्या देखना है और कैसे ऑब्जर्व करना है, कैंडलस्टिक एनालिसिस बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं खुद कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे यूज करता हूं, उन्हें कैसे इंटरप्रेट करता हूं और क्यों कभी भी किसी चार्ट के सबसे सिंपल एलिमेंट एक कैंडलस्टिक पर फोकस करके ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सकता है। बाय द वे, अगर आप रियल ट्रेड से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं जहां मैं इन कॉन्सेप्ट्स को रियल टाइम यूज करके दिखाता हूं, देन आप पॉकेट ऑप्शन चैनल पर ऐसे कई वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग दिखाई गई है। हालांकि मैं हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस एनालिसिस पर जोर देता हूं। पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखना सीखने की सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। बिना ये समझे कि इससे पहले क्या हो चुका है, हम अंदाज नहीं लगा सकते कि आगे क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। एक सिंगल बॉडीड कैंडलस्टिक प्राइस मूवमेंट्स को समझने की छवि हो सकती है। इसका क्या मतलब है? ये एक कैंडल है जिसकी बॉडी चार्ट पर आसपास की बाकी कैंडल से काफी बड़ी होती है। ये मैटर करता है क्योंकि कभी-कभी आप एक पूरा चार्ट बड़ी कैंडल से भरा हुआ देखेंगे, इसलिए एक बड़ी कैंडल अलग से नहीं दिखेगी। लेकिन अगर चार्ट में ज्यादातर छोटी कैंडल्स के बीच अचानक एक बड़ी पावरफुल कैंडल दिखती है तो ये बड़ा सिग्नल है। इमेजिन करिए कि हमें डाउन ट्रेंड के दौरान एक बड़ी रेड कैंडल दिखती है। इसे बाकी कैंडल से कंपेयर करें, ये काफी बड़ी है। ये अकेले ही आपका ध्यान खींचती है क्योंकि इसका साइज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। फिर वो चाहे सेलर्स अगर कैंडल रेड है या बायर्स अगर कैंडल ग्रीन हो। मैं अक्सर इन चीजों पर ध्यान देता हूं। कैंडल का मिड पॉइंट, अगर आप कैंडल की बॉडी के 50% पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये अक्सर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अगर ये एक बेयरिश कैंडल है, या सपोर्ट लेवल अगर ये बुलिश कैंडल है। कैंडल का स्टार्ट मतलब वो प्राइस जिस पर कैंडल ओपन होती है रेड कैंडल के लिए, या क्लोजिंग प्राइस अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये लेवल किसी जोन का सेकंड एज हो सकता है। वैसे हम कैंडल के मिड पॉइंट से उसके ओपनिंग रेड कैंडल के लिए या क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के लिए एक लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद चार्ट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्क्रॉल करें, हमें दिखता है कि प्राइस उस जोन के आसपास रिएक्ट कर चुका है। जब फ्यूचर प्राइस इस लेवल पर लौटता है तो इस बात की काफी प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो ये बाउंस करेगा या कम से कम पॉज करेगा, क्योंकि उस बड़ी कैंडल की बॉडी ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग का एक इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट पहले छोड़ा है। मान ले कि आप एक लॉन्ग रेड कैंडल देखे हैं जो ऐसा जोन फॉर्म करती है। अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, आप उस रेड कैंडल के स्टार्ट ओपन से ठीक ऊपर एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं, क्योंकि अगर प्राइस उस मार्क के ऊपर गया तो इसका मतलब है कि मार्केट ने उस बड़ी कैंडल के इंडिकेट किए गए बेयरिश मोमेंटम से रिकवर कर लिया है और बुलिश मूव पर शिफ्ट हो रहा है। बेशक कोई भी पैटर्न या सिग्नल 100% गारंटीड नहीं होता है, लेकिन अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस प्लेस करना सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक लॉजिकल एस्पेक्ट है। इन लॉन्ग कैंडल से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अक्सर एक मेजर कैंडल ब्रेक ट्रेंड लाइन के जरिए देखते हैं।
फिर वो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो बुलिश ब्रेकआउट के लिए या एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन हो बेयरिश मूवमेंट के लिए। ये सिग्नल दे सकता है कि मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं। ये ऐसा है कि मार्केट हमें बताना चाह रहा हो कि पिछला ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है और अब नए पार्टिसिपेंट्स बायर्स या सेलर्स प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ऑलरेडी मार्केट पे एंटर कर चुके हैं। इमेजिन करिए कि आपने एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और अचानक से एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल ने सिर्फ लाइन को ब्रेक नहीं करा बल्कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल को भी सरपास कर दिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बायर्स इस मोमेंटम को कंट्रोल में ले रहे हैं। आमतौर पर ऐसे ब्रेकआउट के बाद प्राइस बढ़ते ही जाता है क्योंकि लार्ज कैंडल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सिग्नल माना जाता है। लेकिन याद रखें, यह हर बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद मार्केट अक्सर करेक्शन मूव लेता है या तो पुल बैक करता है। प्राइस बिना सांस लिए एक डायरेक्शन में लगातार नहीं जा सकता, ये गिवन है। इसलिए इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद पोटेंशियल पुल बैक का नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। इसी वजह से मुझे कैंडलस्टिक एनालिसिस पसंद है क्योंकि ये लेवल्स बहुत लंबे समय तक रेलिवेंट रह सकते हैं जिससे ट्रेडर्स को, आपको, मुझे हेल्प मिल सकती है। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं जहां पे एक लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक स्टार्ट में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बनाती है एंड उसके बाद महीनों बाद या हफ्तों बाद उसी लेवल पर फिर से वापस भी आती है। ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव चीज है, बहुत ही इम्प्रेसिव। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये सेंस बनाता है। पास्ट का एक शार्प स्पाइक या ड्रॉप स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट्स इंडिकेट करता है। इसलिए जब भी प्राइस उस जोन पर वापस आता है, कुछ वही प्लेयर्स, वही पार्टिसिपेंट्स या उसी चार्ट को देखने वाले नए पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडर्स पिछले स्ट्रॉन्ग मूव को याद कर रहे हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी सिंगल कैंडल की पावर को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। सही सिचुएशन में सही तरीके का इस्तेमाल करके एक सिंगल कैंडल स्टिक हमें शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन डिसाइड करने में एंड लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने और ट्रेंड लाइंस या इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल्स के सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट पहचानने में मदद कर सकती है। अब सेकंड टाइप के कैंडल स्टिक पर चलते हैं। इन्हें हम स्पिनिंग टॉप्स कहते हैं। स्पिनिंग टॉप में थोड़ी छोटी बॉडी होती है, ओपन और क्लोज एक दूसरे के पास होती है और टॉप या तो बॉटम में लॉन्गर विक्स होती है। ये शार्प मार्केट में इंडिसीजन को दिखाती है या इंडिसीजन के बारे में आपको, ट्रेडर्स को बताना चाहती है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों में से किसी के पास पूरा मार्केट का कंट्रोल नहीं होता है और कैंडल वही क्लोज होती है जहां वो ओपन हुआ था। हालांकि कैंडल में कुछ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स या फ्लक्चुएशंस हम लोगों को जरूर दिख सकता है। आपको स्पिनिंग टॉप्स पर कब ध्यान देना चाहिए? ये अक्सर दिखती हैं, इसलिए इनमें से हर एक का मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता। हालांकि अगर आपको एक शार्प प्राइस मूवमेंट दिखी है या एक क्लियरली डिफाइंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको दिखी है, उसके मूव के एंड में एक स्पिनिंग टॉप आपको दिख रहा है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ओके, लग रहा है कि मार्केट पॉज हो गया है, शायद हमें रिवर्सल का पहला सिग्नल दिख रहा है या कम से कम कंसोलिडेशन तो हो सकता है। कभी भी एक स्पिनिंग टॉप का मतलब हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल नहीं होता है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पॉज हो सकता है जिसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसके अलावा ये साइडवेज मूवमेंट या एक कंसोलिडेशन हो सकता है जहां पे मार्केट कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड कर सकता है एंड इसके बाद डिसाइड करता है कि अगला डायरेक्शन क्या
होगा या किस तरफ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक का नाम है डोजी। डोजी एक स्पिनिंग टॉप जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ओपन और क्लोज लगभग पूरी तरह सेम होती है। इसलिए कैंडल की बॉडी एक पतली लाइन या प्लस साइन जैसा दिखता है। डोजी अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद दिखती है और सिग्नल देती है कि पिछला मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। बायर्स और सेलर्स दोनों वेट कर रहे हैं अगले अपर हैंड कौन लेगा इसके लिए। जब डोजी किसी अपट्रेंड के फाइनल स्टेज में एक सिग्निफिकेंट बुलिश मूव के बाद आता है तो इसका मतलब है रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये बताता है कि बायर्स कम पावरफुल बन रहे हैं। वही अगर डोजी लंबे डाउन ट्रेंड के बॉटम में आती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स का पावर कम हो रहा है और अब बायर्स मार्केट में फिर से एंटर कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंफर्मेशन का वेट करना मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल देखकर समझना कि सच में रिवर्सल हो रहा है या मार्केट कुछ और मूव के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगले कैंडल डोजी के लो से काफी नीचे क्लोज हो एक अपट्रेंड सिनेरियो में और कंफर्म हो कि सेलर्स हावी हो गए हैं, या अगर हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, नए कैंडल डोजी के हाई से ऊपर क्लोज हो सकती है, जिसका मतलब है कि बायर्स ने अचानक से मजबूती पकड़ ली है। कभी कभी आपको एक साथ कई स्पिनिंग टॉप्स या डोजी दिखेंगे जो इंडिसीजन का छोटा जोन बना सकती है या बना रही है। जैसे आप एक लंबे अपट्रेंड के बाद 3 डोजी एक साथ देख लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बुलिश मोमेंटम फेड आउट हो रही है और एक कंसोलिडेशन या फुल फ्लेजेड रिवर्सल मार्केट में आगे दिख सकता है। अगर आपको एक बड़े अपट्रेंड के बाद लगातार 3 डोजी कैंडल दिखती हैं एंड आप एक शॉर्ट पोजीशन लेने का निर्णय लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। ये कंफर्मेशन है कि सेलर्स स्टेप इन कर रहे हैं, तब जाके आप आपके शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर सकते हो। इसके बाद अपना स्टॉप लॉस यूज करें डोजी क्लस्टर के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अगर प्राइस उस क्लस्टर के ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि अपट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच मार्केट के आपके खिलाफ मूव करने पर आपके लॉसेस को सीमित रख सकती है। इसको बिल्कुल अनदेखा ना कीजिए। यही लॉजिक तब भी अप्लाई होता है जब ऐसे इंडिसीजन कैंडल बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आती है और आप बाई करना चाहते हो। सॉलिड ग्रीन बॉडीड कैंडल का वेट करें और अपने स्टॉप लॉस को डोजी के लो से ठीक नीचे सेट करें। अगर अगली ग्रीन कैंडल उस लो से भी नीचे जाती है, इसका मतलब है कि आपका बुलिश रिवर्सल का आइडिया सही नहीं था और बेहतर यही होता है कि आप अपने लॉसेस को तुरंत कंट्रोल में ले एंड उसको कट करने की कोशिश करें। ये सभी कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग बॉडीड कैंडल, स्पिनिंग टॉप्स, डोजी काफी पावरफुल हो जाते हैं अगर आप सीरियस हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तो। पुराने चार्ट्स देखें, वो जगह देखें जहां प्राइस ने सिंगल लार्ज कैंडल पर रिएक्ट किया हो और ऑब्जर्व करें कि इसने उस कैंडल के मिड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कैसे बिहेव किया है। देखें कि स्पिनिंग टॉप्स और डोजी ट्रेंड के दौरान या पीक्स पर कैसे दिखाई दिए हैं। देखें क्या उनके बाद रिवर्सल हुआ या सिर्फ एक टेम्पररी पॉज हुआ था। हिस्टोरिकल पैटर्न स्टडी करने से आपके इंट्यूशंस और बेहतर होते हैं एंड आपका जो ट्रेड प्लानिंग होता है वो और रिफाइनमेंट के तरफ आगे बढ़ता है। लाइव ट्रेड्स करते समय आप पहचानने लगेंगे, ओ ये सेटअप तो वैसे ही है जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले इसी करेंसी पे या इसी क्रिप्टो पे या इसी पेयर पे दिखा था, या ये बड़े कैंडल नए रेजिस्टेंस जोन बना सकती है ठीक पहले की तरह।
टाइम के साथ साथ आप और तेज और ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम्पल्स की मेमोरी बढ़ रही है, आपके रेफरेंस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। पहले अपने जोन्स को जल्दी से मार्क कर लीजिए। एक बार अलग से नजर आने वाली लॉन्ग बॉडीड कैंडल नोटिस कर ली, 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, एक कैंडल के मिड पॉइंट से और दूसरी उसके ओपनिंग प्राइस से। इस एरिया को पोटेंशियल जोन की तरह यूज करने के लिए मार्क करें और फ्यूचर एनालिसिस के लिए अपने चार्ट पर रखें। सेकेंडली, ये ऑब्जर्व करें कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ध्यान दें कि मार्केट ने उस जोन में वापस आने पर कैसे रिएक्ट किया है। क्या ये मिड पॉइंट से बाउंस ऑफ करता है या ये ब्रेक थ्रू करके कैंडल के स्टार्ट को सपोर्ट में बदल देता है। इन डिटेल्स पर नजर रखकर बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तीसरा, इंडिसीजन कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करें, चाहे ये स्पिनिंग टॉप हो या डोजी। याद रखें, ये सिर्फ अनसर्टेनिटी का सिग्नल देती है। रियल सिग्नल्स अक्सर आगे की कैंडल पर आपको मिल सकती है, खास तौर पर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो और रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन दे रहा हो। फोर्थ, रिस्क को लॉजिकल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के साथ ही मैनेज करें। कैंडलस्टिक एनालिसिस में कैंडल का स्ट्रक्चर, इसका हाई, ओपन और क्लोज भी बड़े रोल प्ले करते हैं। अपने स्टॉप लॉस के लेवल्स को सेट करने से पहले पुराने प्राइस एक्शन को बिल्कुल देखें। आखिर में हिस्टोरिकल एनालिसिस को ना भूलें, अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखें, चार्ट में स्क्रॉल करें और देखें कि कुछ कैंडल्स कैसे की लेवल्स बनाती है या कैसे बनाई है पास्ट में। धीरे धीरे इसे लाइव ट्रेडिंग करते समय सिमिलर सेटअप्स का पहचान करें और ढूंढने का कोशिश करें। उदाहरण से समझाते हैं। मान ले कि आपने एक चार्ट खोला है, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बॉडीड ग्रीन कैंडलस्टिक दिख रही है जो कि स्मॉल इंडिसीजन कैंडल के बाद नजर आ रही है। आपने तुरंत मिड पॉइंट एंड ग्रीन कैंडल का जो स्टार्ट है वो मार्क कर लिए। मान ले कि अगली बार प्राइस इस जोन में पुल बैक करता है, ये बैकअप होने के पहले लगभग परफेक्ट कैंडल का मिड पॉइंट से बाउंस करता है। ये वही रिएक्शन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आप कैंडल के स्टार्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बाय ट्रेड ओपन कर सकते थे, जिससे आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता था। या इमेजिन करें कि आपने एक बिग रेड कैंडल देखी जो ट्रेंड लाइन के डाउनसाइड में ब्रेक कर रही है और डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर रही है। अगले दिन प्राइस थोड़ा रिकवर होता है, लेकिन रेड कैंडल का ओपन से ऊपर नहीं जाता। यह शॉर्ट पोजीशन में एंटर करने के लिए अच्छा सिग्नल है, क्योंकि मार्केट उस लार्ज बेयरिश कैंडल को इंडिकेट किया है जिसमें मोमेंटम आ रही है। अपना स्टॉप लॉस इसके ओपन से ऊपर सेट किया है, और अगर प्राइस कभी ऊपर नहीं गया, आप ट्रेड में बने रहकर और डाउनसाइड मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सिंगल कैंडल हमें धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, सारे सीक्रेट्स खोल रहे हैं। ये नया रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन को पॉइंट करती है, पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का हिंट देती है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हम लोगों को दे सकती है। इसलिए मैं इन डेप्थ कैंडलस्टिक एनालिसिस को इतना तरफदारी करता हूँ, इतना मैं मानता हूँ। एक बार आप समझ ले कि ये सिग्नल कितना डिटेल्ड और पावरफुल है, आप चार्ट्स को नए तरीके से देखने लगेंगे, ये समझते हुए कि इसमें प्राइस मूवमेंट एक पूरी स्क्रिप्ट बता सकती है, एक पूरा सीक्रेट आपके लिए खोल सकता है। शुरू में ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इन प्रिंसिपल्स को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते रहें, तब आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्राइस एक्शन की समझ कितनी बढ़ रही है धीरे धीरे, और आप कितना बेटर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। और बेशक इस नॉलेज को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलाना ना भूलें, जैसे स्टॉप लॉस समझदारी से लगाएं, ट्रेड अमाउंट मैनेज करें,
इन सब को साथ मिलाकर ट्रेडिंग में लगातार रिजल्ट्स मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल पे पहला बारी आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूले ताकि नए रिलीजेस आप मिस ना करो, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही मैं आपको पॉकेट ऑप्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं, जहां हम सिग्नल्स, मार्केट इंसाइट्स और स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। इसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करने के लिए अपना बेस्ट देता हूं ताकि आप ट्रेडर्स को तौर तरीके पता चले और किस तरीके से मार्केट में ग्रो करा जा सकता है, किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को बेटर करा जा सकता है, उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके। मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि छोटे मगर कंसिस्टेंट स्टेप्स सीखकर आप समय के साथ बड़े इंप्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेगी। मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कि कैंडलस्टिक एनालिसिस ने किस तरह आपकी हेल्प की है या आगे के वीडियोस में आप क्या देखना चाहेंगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की शुभकामनाएं। टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।